पे हमें तब तो रूप देखना उनका, तू मोहित हो जाएगी। तो इतने तो महलन में रोबाराट परे, इधर तो महलन में रोबाराट परे और इतने ट्रक के मारे बराती कोई पानी की पूछवे ना को सो कछ बराती आए से रहे मैंने कही गए समझ में जे ना आ रही भोले बाबा ने कहाँ से शादी कर ली है, जाने कहाँ से करी है। अरे ना कोई पानी को ठिकानो, ना कोई नाश्ता को ठिकानो, ना कोई दावत को ठिकानो, बराती तो हमने बहुत करी लेकिन ऐसी बरात ना करी। जाने काते भोला ने और करे लई सगाई, बड़ी गड़बड़ है भाई, बड़ी गड़बड़ है भाई, बड़ी गड़बड़ है भाई, बड़ी गड़बड़ है। भूत प्रेत खई स्मशान आपस में बातें करने लगे, तो बरात बहुत करी लेकिन भैया ऐसी बरात नहीं करी। जाने काते भोला ने करी लई सगाई, अरे बड़ी गड़बड़ है भाई, 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 बड़ी गड़बड़ है भाई। टिलुआ बोला, सुरमन बोला, भोला खैरो भांग को बोला, कोई ठिकाना ना है, कोई ठिकाना ना है। और जेऊ भोला वेऊ भोला, जेऊ भोला पानी की कौन न्या चाय तक नहीं आई, बड़ी गड़बड़ है भाई, बड़ी गड़बड़ है भाई, बड़ी गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है भाई, बड़ी गड़बड़ है भाई। अब भक्तों बरातिया भूखे मरे जाएं। इधर राजा हेमंत को घमंड हो गया कि मेरे यहाँ भंडारे भरे पड़े और बरात मैंने सुनी है कि थोड़ी सी आई है। भक्तों नाई ठाकुर को भेज दिया कि जाओ दूल्हे राजा को बुला के लाओ, बारात अपना भोजन इत्यादि कर ले। नाऊ ठाकुर चले और पहुंचे दूल्हे राजा के पास। दूल्हे राजा अपनी बारात को न भेजो सो जाके भोजन इत्यादि करे। भोले बाबा ने कही बारात अब हमारी ठेकेदार ना है, इकट्ठी ना है, कस्तो बरातिया देखो इतना घूम रहे हैं, कछ बरातिया जे इतना डोर रहे हैं, कछ पीछे घूम रहे हैं, बारात हमारी इकट्ठी ना है। हमारे पास में दो छोटे छोटे बच्चा हैं, शुक्र और शनिचर, सो इन्हें ले जाओ। और जमान लो के अगर जे भरे गए तो पूरी बारात ये भरे गए। 100 रुपये जंगपाल पुरखेड़ा, 2100 रुपये और 50 किलो गेहूं ईश्वर पाल नगला कृपी, 55 किलो गेहूं राम खिलाड़ी नगला कृपी भंडारे में दान दे रहे हैं। हमेशा मुरली मनोहर की कृपा बनी रहे, भंडारे भरे रहे, ऐसी कामना है। अब भक्तों शुक्र शनिचर सोचने लगे कि जरी सो तो जरी, लेकिन सिक्यों घो पहली दावत हमें तुम्हें पलने पड़ेगी। सो पहुंचे और जाके बिछाई लगवाए दें और बिठाए दो सबको। अब जब शुक्र शनिचर बैठ गए तो परसने वाले भागे, पत्ता डबुआ लाए, पानी पस गए, पूरी पस गए, सब्जी ले को गए। तब तक मैंने उठाओ हट गट सट पेट में। अबे तो कुछ आई ना पाओ, अबे का है पाओ, पूरी पूरी आए पाई। लाओ भूख लग रही है, जल्दी करो। नहीं धीरे धीरे खाओ, नहीं धीरे 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 ना जल्दी ला। सो परस लगाए, फिर भागे, पत्ता डबुआ लाए, पानी पस गए, पूरी पस गए, सब्जी पस गए और खीर लेवे को गए।
तब तक उठाई मैंने हटगट सट पेट में। अरे ने धीरे धीरे खाओ, भूख लग रही है। अब परसने वाले भागते फिर लाते और पस के चाय के द्वारा कमरा तक ना पहुंचे तब तक फिर खा लेते सब। ले आओ। अब भक्तों बताया जाता है कि जितने भी भंडारे थे सब खाली हो गए हिमांचल की, लेकिन तो सुख शनिचर भरे ना। ले आओ। अब हमें खा लो। आज तुम्हें नॉन डायरेक्ट खा लेंगे। अब भरी ना रहे बड़े होते। तो देखो शुक्र शनिचर खा रहे दावत, तो माताएं देने लगी गालियां और बरातियों गाली देवे की जो प्रथा है बहुत पुरानी आज को, लेकिन लेकिन अंतर तो है कि पहले की गाली में और अब की गाली में अंतर है। पहले बहुत अच्छी अच्छी गाली गाते, गाली तो वो अच्छी है, गाली तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सुनो तब मालूम अरे कितनी अच्छी है। मैं आपको दोनों तरीका की गालियां बताऊंगा, पहले की भी और अब की भी, कितना अंतर हो गया है, कितना फर्क पड़ गया है। पहले की गाली होती थी अरे हनुमान और खबरी लियो लंका, हनुमान खबरी लियो लंका, कितनी सुंदर गालियां। हनुमान खबर लियो लंकाते, हे हनुमंता हे बलवंता एक कहो मेरो कर तो दे, और रावण की सोने की लंका बीच समुद्र में धर तो दे। कितनी सुंदर गाली वेद पुराणों की। अब कहती है कि सारे समझी तेरे जैसी मेरे घूरे पे डरी। अब बताओ जब घूरे पे बरात डरी तो काहे को बुलाई हैं? अरे भाई में तो दूल्हा उठा लेती है, घूरे भाई पे और भाई तो ब्याह कर देते, क्या जरूरत थी बरात बुलाए हुए की। और जोर कहती है कौन पधी। हाँ बहुत बहुत वैसी वैसी गाली गाती है। अब एक ही गाली में तुम्हें बताऊं, अब 2 महीने पहले की बात है, ये निधौली कला में गणेश गेस्ट हाउस है और खल्ली करा रहा थे, कहीं बनाए थे। एक लड़की भर में भाई बहुत चैन न पड़ो और गाली गाए रही और मैंने सुन ली, तो मैं तो तुम जानती हूँ मैं सीख लेता, फिर हम का कुछ छोड़े। और लड़की ने कितनी बढ़िया गाली गाई, सतजतिया साजन आए
अब एक की गाड़ी बड़ी सुंदर होती थी। अरे मुझे बने नहीं पाई जोनार बरायती मेरे हरे हरे बरायती मेरे हितकारी मुझे बने नहीं पाई जोनार। कितनी सुंदर बातें होती थी। अब तो राजा का घमंड हो गया चूर। सो हेमंत चल भागा और भोले बाबा के पैरों में गिर गया, प्रभु अब माफ कर दो, मुझे घमंड हो गया था। बोले ससुर साहब बहुत जल्दी आएंगे। एक ससुर को घमंड हुआ था, उसका मैंने शीश काटा था और तुम बहुत जल्दी आएंगे। 2.5 तुलसी के पत्ता दे और कहीं के जाओ शुक्र शनिचर को खिलाए दे। जाकर के राजा ने जो ही खिलाए शुक्र शनिचर भर गए और वहां से चले आए। अब तो रात्रि विश्राम हुआ और रात्रि विश्राम के बाद भोले बाबा ने अपने आप को इतना सुंदर दूल्हा बनाया, इतने सुंदर दूल्हा बने कि या तो दुनिया का पहला दूल्हा या संसार का अंतिम दूल्हा, इतने सुंदर बन गए। और मंडप पर पहुंचे और मंडप पर जाकर के और हमर डाले हुए को नंबर आओ, जितने विधि विधान होते हैं शादी में वो सब पूर्ण किए गए। और पूर्ण करने के बाद ब्रह्मा जी ने उस विवाह को पढ़ा और हमर डाले हुए को नंबर आओ तो गौरा ने भोले बाबा का हाथ पकड़ लिया। बोले रुक जाओ, हमर परे लेकिन रुक जाओ, पहले हमारी बात सुन लो। हमर ऐसे ना पड़ेंगे, सबसे पहले जा नाग को उतारो। ये नाग जो है, नाग जो है इसे उतारो। तो भोले बाबा ने नाग उतार के और कहाँ बांधो, माता मंडप में 4 जो बांस गाड़े जाते हैं उनमें एक ते बांधो सांप। हाँ, भोले बाबा ने कि चलो अब डालो हमारे। बोले रुक जाओ, अब है ना या चंद्रमा को सिर पे तो उतारो। तो चंद्रमा पता है कहाँ रखे गए? अच्छा काऊ जानकारी हो तो बता माता, तुम तो प्यास शादी में खूब शामिल होती हो। कहाँ नहीं पता? मंडप पे 5 डबुआ धरे जाता है, गोलुआ मट्टी के, बिन के नीचे चंद्रमा को बंद करोगे। भोले बाबा ने अब डारो हमारे। बोले रुक जाओ, एक कमी और है, ये गंगा तुम्हारे शीश पे विराजमान है। हमारे गंगा तो धूल पड़ रही है, तुम्हारे संग पड़ रही है, उतारो। सो गंगा उतारी और गंगा उतारे के कहाँ रखी? जो मंडप पे आपने देखा होगा एक लोहे की कढ़ाई रखी जाती है, बाई में गंगा जल और दूब घास करी डाली जाती है। तभी तो हमारी माताएं गाती हैं कि इते गंगा इते जमुना बीचम फलाने फलाने पे वही गंगा मैया है ना। तो गंगा को भी उतारा और कढ़ाई में स्थान दे दिया। अब डाल लो हमारे। तो देखो शिव और पार्वती की बड़े प्रेम से हमारे पढ़ रही है। माता ताली बजाएगी। अरे मन भावन पिया के संग और पढ़ना लागी हरे हरे और पढ़ना लागी महामरिया शिव पार्वती के संग। देखो बारात जैसे गांव में थे जय और रात में वो खोइया, देख लो कितनी आवाज निकलती, 3-3 गांव तक आवाज जाती है। फिर खोइया हो रात में तो फिर देखो इंस्पेक्टर की वर्दी पहन के दरोगा बन जाए और लाला के झंडा जाकर निकलती हैं, भूतन जैसी रैली निकल। तब देखो तुम, अबे अलीगंज भागवत चल रही 15 मई को बैठी। सो वहां एक गांव जहां पर रुके थे तो भाई मोहल्ला में थे कई बराए थे। सो माताओ रात में न करो बिना को जल्लूस
सो एक माता जी कोड़ा बनाए तो बड़ो और पहने पुलिस की वर्दी आए गई। सो जे बिना चिमटा बजा रहे जे परे बाहर आंगन में परामदा में सो मैंने आए के 5-7 कोड़ा दे उठ खड़ा हो घोड़े को घास खो। सोचिए एकदम डर पे गए। अच्छा रात में सोवत वो आदमी अचानक जग जाए तो क्या हो यो सोचिए डर पे गए। इन्हें हाथ जोड़ के बाबूजी हाँ कोई कसूर ना है हम तो भागवत करवे आए। बोले तो क्या हुआ उठ खड़ा हो। सो बेचारे 5-7 कोड़ा और परे हम तो जी देखी कि भैया मामला बनी होना है वो 5-7 हम ऊपरेंगे तो साथ के खटिया पति नीचे को सड़क सटक गए और नहीं तो बेका बकसती रात में बेका देख रही कि शास्त्री है तो माता ऐसे ऐसे हो तो खोइया तो ताली बजाए लो। अब ताली बजाने के लिए अरे मना भावना पिया के संग प्रेम से भामर पड़ी हैं। उसके बाद भामर पड़वे के बाद में दूल्हा कहाँ जाता है? जनमासे में। और जनमासे में जब दूल्हा जातो है तो बाकी बाद फिर बुलाओ जातो है काहे को? हाँ, गूत खोलने के लिए। परीक्षा जी तुम बुलाए गए होगे? अरे यहाँ लेडुआ में तो गए तो बुलाए तो जेव गए होंगे। हाँ, तो इनके टाइम पे तो लेडुआ ही चलते। भोले बाबा भामर डाल के जन्मों से गए, लेकिन नाग को बदो वहीं भूल गए, ध्यान ही नहीं रहा। और जब ध्यान नहीं रहा तो लड़कियां कहने लगी बुलाओ दूल्हा को दोबारा।
दूल्हा को दोबारा बुलाओ, फिर नाक को खोल ले जाए, नहीं कहू जी खाए ले। और वही प्रथा आज भी चली आ रही है कि दूल्हा भामर डाल के जन्माष्टमी में जाओ और फिर बुलाया जाता है गूथ खिंचाई के लिए। वही नाग जो था आज भी गूथ के रूप में विद्यमान है। और उसी परंपरा को हम लोग आज भी निभाते चले आ रहे हैं। और भारतीय संस्कृति में जो विवाह होते हैं आज भी, वो भगवान भोले बाबा का विवाह जिस विधि से हुआ उसी विधि पद्धति को आज भी अपनाया जाता है। तो भोले बाबा जब समाधि को नाक को खोले हुए को आए, तो नाक को खोले हुए को तैयार वैसे लड़की ने कहा ये दूल्हे राजा रुक जाओ, नाक को खोल लियो, लेकिन कुछ सास मैया तो मांगे तो ले, कछ मांग ले, गूथ खिंचाई। तो आजकल के दूल्हा तो मैं जानती हूँ रूठ जाए तो कोई तो जंजीर मांगत हुए, कोई मोटरसाइकिल मांगत हुए, कोई अंगूठी मांगत हुए, और लोग देते भी है भाई, जाके जैसी श्रद्धा जाके जैसी हैसियत तैसी आदमी देता भी है। लेकिन भोले बाबा ने क्या मांगा? भोले बाबा ने कहा कि मैया मैं तुमसे केवल एक चीज मांगना चाहता हूं कि जा मन में संकल्प करो, मैं ना सत्संग करो। क्या मांगा? सत्य का संग। अपनी सास मैया मैना थे, और तज काम क्रोध मैना, यानी काम और क्रोध का त्याग मांगा और कहा कि दुनिया से नाए डरो, मैना। काम और क्रोध का त्याग मांगा भोले बाबा ने। तो मैया मैना ने संकल्प लिया कि आज के बाद जीवन में काम क्रोध का हम त्याग करते हैं और अपनी लाड़ों को, अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हें अर्पण करते हैं। भक्तों, विदा का समय आया। मैया मैना ने अपनी बिटिया को गले से लगा करके, और दोनों माँ और पुत्री बिलक बिलक करके रोई। और विदाई का समय भक्तों होता ही ऐसा है कि जो न रोए वो रो जाता है। कोई कठोर हृदय का बाप भी क्यों ना हो, बेटी की विदाई के समय वो रह नहीं पाता। जो भाई बहन आपस में नित्य प्रति लड़ते हैं घर पर छोटी छोटी बातों को लेकर, वो भी बहन की जब विदाई होती है फूट फूट के रोता है। आज असुवन की लगी रही झड़ी, और बेटी बाबुल के घर थी चली। जल्दी गिर जा। राजा हेमंचल ने बहुत दान दहेज दिया, बेटी को बड़े प्रेम से विदा किया।
साया है, जिनके सिर पर मैया की छाया है, उन बेटियों से एक बार उनके दिल से पूछ लीजिए, जिनके सिर पर पिता का हाथ नहीं, वो बेटियां जब घर से विदा होती हैं तो उन पर क्या बीतती है, कलेजा फट जाता है। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊं माताओं। एक बेटी, उसके पिता ने शादी तय करी और शादी तय करके माताओं डेट फिक्स हो गई, शादी की तैयारियां चलने लगी। पिताजी कार्ड छपवाने को गए और कार्ड छपवा करके लौट रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और पिता इस दुनिया को छोड़ करके 4 दिन पहले शादी से और दुनिया छोड़ गई। उस बेटी का कलेजा फट गया। भक्तों, उस बेटी का कलेजा फट गया कि केवल 4 दिन पहले बिटिया के बाप दुनिया छोड़ गए। बेटी रोने लगी। भक्तों, गांव के बुजुर्गों ने कहा कि बिटिया पराए घर का धन है, इसे रोको मत, शादी होने दो। गांव के बुजुर्गों ने इकट्ठे करके जैसा भी हो सका बारात का स्वागत सम्मान किया और बेटी की बहमर पड़ी। विदाई का समय आया तो मैया के गले से लग करके बेटी फूट फूट के रोई। माँ, अगर पिताजी होते तो क्या आज मुझे घर से विदाई ऐसे ही कर देते? क्या पिताजी मेरे सिर पर हाथ रख करके अपनी बेटी को प्यार से विदा नहीं करते? माँ, अब मैं किन से आज्ञा लूं? बिना पिता के मैंने घर से एक कदम बाहर नहीं रखा और आज तुम्हारी दुनिया छोड़ करके मैं बिना पिता की मर्जी के जा रही हूं, कैसे जाऊं मैया? सो मैया ने कह दिया, कलाड़ो, कमरा में तेरे पिता की तस्वीर लगी है, जाकर के पिता से आज्ञा मांग ले। सो माताओं, बेटी कमरे में गई और कमरे में जाकर के पिता की तस्वीर के सामने खड़ी हो गई। बाबुल, बाबुल, तुम्हारी बेटी इस घर से विदा हो रही है, क्या अपने हाथों से बेटी को विदा नहीं करोगे? पिता का भाव, पिता की आत्मा, वो तस्वीर थरथराई और जमीन पर थरथरा के गिर गई। तस्वीर में लगा हुआ कांच टुकड़ा टुकड़ा हो गया और उस तस्वीर में पिता की आत्मा समाहित हो गई और आवाज आई तस्वीर से, मेरी बेटी जा, नी के मन से तुझे आज्ञा दे रहा हूं, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। बेटी रोवे मती ना, दिल तोड़े मती नारी, तुझे जाना है री ससुराल, अब छोड़े लड़कपन पियर का।
हेमंचल ने अपनी बेटिया को बड़े लाड़ प्यार, अच्छी शिक्षा दीक्षा, अच्छे संस्कार दे करके और घर से विदा कर दिया। माताओं, कुछ वक्त कैलाश पर्वत पर भोले बाबा और पार्वती रहे हैं, जहां गौरा के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम पड़ा कार्तिकेय। और इसी कार्तिकेय का एक नाम और आया है स्कंद, जिससे स्कंद पुराण की रचना हुई। और इसी कार्तिकेय ने ताड़कासुर दैत्य का वध किया था। बोलो आनंद कंद भगवान की। अब देखिए भक्तों, इस तरीका से ताड़कासुर दैत्य का वध होता है, भोले बाबा का विवाह होता है। अब यहां से कथा ध्रुव चरित्र की ओर बढ़ेगी। और ध्रुव चरित्र की कथा इसलिए आएगी क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने वंशावली आपको सुनाई, जिसमें मैंने आपको अवगत कराया कि ब्रह्मा जी के मनु शतरूपा और मनु शतरूपा की